Hello everyone, myself Gopal Lal Sevda. Today we will discuss about preamble of Indian Constitution. Preamble जिसे एन के पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, जिसे एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अर्नेस्ट बार्कर जो कि ब्रिटेन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उन्होंने प्रियम्बल को की नोट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सम्मुख पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। इसमें 8 की पॉइंट्स थे जिन्हें हम अचीव करना चाहते थे, या इसके मुख्य बिंदु थे। वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोस्तों, वी द पीपल ऑफ, ये शब्द हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। जब दुनिया में फर्स्ट रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो वो अमेरिका का था, जो 1789 में लिखा गया था। उसमें उन्होंने वी द पीपल ऑफ अमेरिकन लिखा था, वहीं से हमने इसे बोरो किया है। हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए तथा अपने नागरिकों को हम कुछ ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए, या वो ऑब्जेक्टिव प्राप्त करके हम अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो है जस्टिस। हम अपने नागरिकों को इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के हम न्याय देना चाह रहे थे। लिबर्टी ऑफ थॉट, हम अपने नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसके एक चीज दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली है कि आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जस्टिस इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपको दे देगा सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनके अलावा किसी को एक को हटा के और कुछ जो जोड़ देगा, लिबर्टी दे देगा, इक्वालिटी जोड़ देगा। तो इनको सीक्वेंस में आपने ध्यान में रखना है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस प्रकार 5 प्रकार की हमारे को स्वतंत्रता दी गई अपने व्यूज को एक्सप्रेशन करने के लिए, अपने धर्म को हम, अपने फेथ को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तथा अपनी जो पूजा पद्धति है उसको हम अपने हिसाब से अपना लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम अपने नागरिकों को सभी को समान वेतन, समानता का अधिकार और सभी को इक्वल पे वगैरह, कुल मिला के इसमें समता का ध्यान रखा गया है कि सबको इक्वल ट्रीट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को अप या डाउन या किसी की से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको हम बढ़ाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया और इसे अपने आप में आत्मार्पित कर लिया, यानी कि हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया है करके। अभी तक इसमें एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसके सेक्शन 2 के द्वारा हमने यह अमेंडमेंट किया था। इसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। दोस्तों, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए थे। कुछ डिबेट्स हैं जिसमें यह मानना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है।
तो जब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट चल रही थी तो सेकेंड रीडिंग के दौरान 17 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा था कि जिस प्रकार अन्य भाग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से हैं, उसी प्रकार प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो उन्होंने प्रियम्बल को 17 अक्टूबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था, जबकि A.K. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में तथा बेरुबारी यूनियन 1960, इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिनाइड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि लेटर में जो 1973 का केशवनंदा भारती केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को ओवर रूल्ड किया तथा उन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना। इसके बाद में LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।